मैं एक ऑफिस में नौकरी करता था। एक आंटी थी जिनका नाम समीरा आंटी था। वो मेरे साथ आकर बैठा करती थी, बातें करती थी, लेकिन इसका शौहर फौत हो चुका था। एक दिन इसने मुझे कहा कि मेरे घर चली। मैं चला गया तो पहले तो कुछ देर बातें करती रहे, फिर बोली, ओ मुझे सुकून दो। मैंने इसको जैसे ही पकड़ा तो वो बोली, पूरी मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये कुछ साल पहले की बात है। मैं कराची में नौकरी करता था। मेरे साथ एक आंटी भी नौकरी करती थी, जिनकी उम्र 36 साल के लगभग हो गई। उनके शौहर की वफात हो गई। अक्सर ब्रेक के वक्त वो मुझसे आकर बैठती और बातें करती और अपनी जिंदगी के मुश्किल हालात के बारे में बताती थी। जल्द ही मैं भी उनका गिरविदा हो गया। मैं भी अब इसका इंतजार करने लगता था। एक तो वो दुखी थी, दूसरा इतनी प्यारी थी कि 36 साल की उम्र में भी वो 25 साल की हसीना लगती थी। कई दिन तक हमारी बातें होती रही। एक दिन समीरा आंटी ने बोला, फाखिर तुम एक बार मेरा घर तो देखने आओ। मैंने कहा, जी अगले इतवार में आऊंगा। फिर कुछ दिन गुजर गए, इतवार भी आ गया। मैं 9 बजे के करीब अपनी बाइक निकालकर समीरा आंटी के घर चला गया तो उनका घर किसी लगड़ी घर से कम न था। मैंने घर देखते हुए कहा, आंटी अब तो इतने दुख सुनाती थी, लेकिन आपका घर तो अमीर लोगों के घरों से भी खूबसूरत है। आंटी बोली, पागल, मैंने तुमसे पहले के हालात के बारे में बात की थी, कैसे मैंने अपने शौहर के साथ मेहनत करके आज इस मकाम पर हूँ। मैंने बोला, वो आंटी आप सही कह रही हैं, मैं वाकई अब से मुतासिर हुआ हूँ। आंटी ने जबरदस्त खाना खिलाया। मैं जाने लगा तो वो बोली, तुम शादी कब करोगे? मैंने कहा, जरा मेरी लाइफ सीट हो जाए फिर शादी भी कर लेंगे। तो वो बोली, तुम कैसे गुजारा करते हो? मतलब इस उम्र में तो मैच की काफी जरूरत होती है। मैं आंटी की ये बात सुनकर हैरान भी हो गया और परेशान भी कि समीरा आंटी इतना सुलझी हुई पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात कर रही है। तो वो बोली, तुम किस सोच में गुम हो गए हो? मैंने कि अलिफ और जी, बस कभी कभी खुद को मैं खुद ही सरवर दे देता हूँ जब काम सब्र से बाहर ही हो जाता है। लेकिन अब क्यों पूछ रही है? समीरा आंटी ने कहा, मैं भी अक्सर यही तरीका इख्तियार करती हूँ जब मुझे ज्यादा जरूरत होती है इस चीज की। मैंने कहा, ओ अच्छा। फिर मैंने कहा, अच्छा आंटी, फिर मैं चलता हूँ। वो बोली, अच्छा बात सुनो। मैंने कहा, जी बोले। वो बोली कि मुझे भी मैच की अक्सर जरूरत रहती है, आपको भी होती है, क्यों ना हम मिलकर मैच लगा लें। इस तरह आपका काम भी हो जाएगा, साथ मेरा काम भी हो जाएगा। मैं इस बात पर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया कि समीरा आंटी की सोच तो अब बहुत आगे जा चुकी है। फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मुझे भी तो मैच की अक्सर जरूरत रहती है, इसमें ही तो मेरा ही फायदा है। समीरा आंटी बोली, फिर तुम सोच में गुम हो गए हो, एक तो तुम सोचते ज्यादा हो। मैंने कहा, ओ आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आंटी बोली, वो आ जाए, मैच का आगाज करते हैं। उन तमाम बातों के दौरान मेरा भी दिल चाहने लगा। फिर कुछ ही देर में हमारे मैच का आगाज हो गया। काफी देर तक हम मैच में मशगूल रहे, बातें भी करते रहे, ढेर सारा वक्त बीत गया तो फिर मैं मुकम्मल हो गया। कुछ देर की मजीद कोशिश से समीरा आंटी भी अब मुकम्मल हो गई थी। फिर हम कुछ देर मजीद बातें करते रहे, फिर मैंने आंटी से इजाजत ली, मैं वापस आ गया। अब तो मुझे भी बार बार वही ख्याल आने लगे थे कि समीरा आंटी को मैं क्या समझता था, वो क्या निकली। खैर, अगले दिन ऑफिस में मुलाकात हुई तो बोली, फाखिर, मुझे काफी अच्छा लगा है, किस्म से सुबह तक मैं आपको याद करती रही। मैंने कहा, ओ आंटी जी, मेरा भी यही हाल था। वैसे समीरा आंटी काफी खूबसूरत थी। मैंने जब से इसके साथ पहला मैच लगाया था
वो मुझे बहुत ज्यादा अब मजीद प्यारी लगने लगी थी। फिर अगले दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई क्योंकि काम का जल्दी इख्तिताम हो गया था। तो समीरा आंटी ने कहा, आज मेरे घर चलूं, फिर वहां से तुम अपने घर चले जाना, क्योंकि समीरा और मेरे घर का फासला बहुत कम था। मैंने कहा, जी चलते हैं। फिर मैं समीरा आंटी के साथ चला गया तो वो बोली, क्या पसंद करोगे? मैंने कहा, जो आपके यहाँ दस्तयाब है वही दे दें। फिर वो एक पेप्सी की बोतल ले आई, हमने पी, फिर कुछ देर मजीद बातें करते रहे। समीरा ने खुद ही मैच का आगाज कर दिया, मैंने भी साथ दिया। आजकल की निस्बत काफी अच्छा लग रहा था मुझे। फिर कुछ देर के बाद समीरा आंटी तो मुकम्मल हो गई, लेकिन मुझे बोला कि तुम लगे रहो। फिर मैं भी खुद कुछ ही देर में आउट हो गया। समीरा आंटी बोली, यार मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, अपने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा दिए हैं। मैं खुद को खुद ही शाबाश दे रहा था कि मुफ्त में मैच भी लग जाता है और तारीफें भी मेरी हो रही है। फिर काफी बार हमने मैच लगाए। फिर वो बोली कि अगर आप मुझसे खुश हैं तो हम निकाह कर लेते हैं। मैंने काफी सोच विचार के बाद हाँ कर दी। ये हमारी कहानी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये एक फिक्शनल कहानी है, इसमें तमाम किरदार फर्ज छोटे होते हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना है, कोई गलत फहमी के तौर पर ना ले। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उनका मकसद बिल्कुल पाक होता है, कोई गलत फहमी के तौर पर ना ले। शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।